जन्म कुंडली के 12 भाव और प्रत्येक भाव अपने आप में खास है, विशिष्ट है। प्रत्येक भाव का अपना विशेष फल है। पर क्या आप ये जानते हैं कि प्रत्येक भाव और उस भाव का जो फल है वो केवल उसी भाव से नहीं वरन उसके सामने वाले भाव से प्रभावित होता है। ज्योतिष में इस सिद्धांत को भाव दर्पण सिद्धांत कहा गया है। आप अपनी इच्छा किसी को बताते हैं तो उस इच्छा का परिणाम उस व्यक्ति के व्यवहार और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी हर भाव का फल उसके सामने वाले भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। आपने कई बार देखा होगा, आपने बेहद श्रेष्ठ प्रयास किया पर आप सफल नहीं हो पाए, जबकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो जिस भाव से जुड़ा कार्य आपने किया था वो भाव आपकी कुंडली में मजबूत है। इसके बावजूद आपको वो फल नहीं मिल सका जो कि आपको आसानी से मिलना चाहिए था। इसी का जवाब आपको मिलेगा भाव दर्पण सिद्धांत में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:24 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शुक्ल योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है और आज मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। आज से आश्विन शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और यह पक्ष 16 दिनों का है, क्योंकि चतुर्थी तिथि किसमें वृद्धि हुई है। नवरात्रि में तिथियों की वृद्धि को बड़ा ही शुभ फल कारक माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष आदिशक्ति भगवती मां दुर्गा की आराधना एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्ति करने के वर्णन को दर्शाने एवं उनकी पूजा आराधना का यह विशेष पर्व है। शारदीय नवरात्रि में
मां भगवती की पूजा, उनका अनुष्ठान करने से, कलश स्थापन करने से मां की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। मैं आपको इसी राशिफल के कार्यक्रम में सबसे पहले तो आज बताना चाहता हूं कि कलश स्थापन आपको कब करना है, क्योंकि ज्यादातर सनातन धर्मियों के घर में, गृहस्थाश्रमियों के घर में आज कलश स्थापन होता है। तो कलश स्थापन का वैसे तो मुहूर्त सुबह से शाम तक श्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ है। फिर भी अगर आप कुछ विशेष मुहूर्त चाहते हैं तो प्रातः 8:48 से 10:19 के बीच। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त 11:26 से दोपहर 12:15 के मध्य, और साथ ही साथ विजय मुहूर्त दोपहर 1:52 से दोपहर 2:40 के दौरान आप कलश स्थापन कर सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं से करना अथवा ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा संकल्प लेकर के कराना परम कल्याणकारी माना गया है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान राम द्वारा की गई त्रिदिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में विशेष रूप से पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर सोमवार दिन में 12:16 के मध्य करना श्रेष्ठ होगा। और बताते चलूं कि इस बार देवी का जो आगमन है वो हाथी पर है, जिसका फल वृद्धि कारक माना गया है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा दिव्य है, आप जानते हैं, और दिव्य महाप्रयोग की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 27 सितंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और शुक्र केतु की युति सिंह में। सूर्य बुध और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, सोमवार का दिन सौम्यवार है और चंद्रमा का जो संचरण है दिन के पूर्वार्ध में सूर्य और दिन के उत्तरार्ध में स्वयं के नक्षत्र में होगा। तो दिन के पूर्वार्ध और फिर दिन के उत्तरार्ध दोनों में अगर देखा जाए तो किस तरह का प्रभाव हम सभी को प्राप्त होने वाला है, बाकी की ये ग्रह स्थितियां हमें किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस सितंबर दिन शनिवार, नीलम आदि रत्न धारण करने का मुहूर्त, काले रंग का वस्त्र धारण करने का मुहूर्त ये सायंकाल में है। बाकी पूर्व दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा की आप यात्रा उस दिन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, मां शैलपुत्री की आराधना जैसा कि आप जानते हैं बीते 4-5 वर्षों से मैं लगातार आपको कैसे करनी है यह भी बताता हूं। तो आइए जान लें कि कैसे प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना करनी होती है। तो प्रथम दिन आराधना का नियम यही है कि घर में जिस स्थान पर आपको पूजन करना है वहां गाय के गोबर से उस जगह को लीप कर जगह बना लेना चाहिए, पूजन का स्थल बना लेना चाहिए, और वहीं पर अष्टदल कमल, लाल अक्षत से अष्टदल कमल का निर्माण कर, सामान्यतः ऐसा करें कि एक लकड़ी की चौकी छोटी होती है उसको रख करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए,
उस लाल कपड़े पर अष्टदल कमल बनाकर और उसी पर मां भगवती की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है अष्टदल कमल के ऊपर। और साथ ही साथ आज विशेष रूप से मां की आराधना हेतु घी स्नान कराना चाहिए। मां शैलपुत्री की जो आराधना है उसमें विशेष विधि है घी से उनका स्नान कराना। और फिर इसके पश्चात आपको विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए, चाहे आप पंचोपचार करते हो, षोडशोपचार करते हो, दसोपचार, राजोपचार, जैसे भी आप जिस उपचार से मां की आराधना कर सकते हो श्रद्धापूर्वक करिए। और साथ ही साथ घर का कोई एक सदस्य, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग भी एक व्रत ले सकता है 9 दिन, पूरे परिवार की सुख शांति हेतु वर्ष पर्यंत मंत्र एक माला अवश्य जपे। कौन सा मंत्र? तो सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए, अगर समय है तो 3 माला करिए, ताकि पूरा परिवार जो जहां है वहीं सुख शांति से अपना समय व्यतीत करे। और राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी छाया आपकी कुंडली में जिस भाव पर पड़ जाए वहां से जीवन में शुरू हो जाती है उलझने, परेशानियां, डर, नाना प्रकार की रहस्यमयी घटनाएं घटित होने लगती हैं। और क्या आपको अचानक बिना कारण मानसिक तनाव, गहरी चिंता, रिश्तों में भ्रम और वित्तीय हानि या बीमारी ने घेर लिया है? क्या आपके फैसले बार बार गलत साबित हो रहे हैं, या अपनों से ही धोखा और एकाकीपन आपको मिल रहा है? कहीं ये सब कुछ जो आपके साथ अगर हो रहा है तो कहीं राहु का प्रभाव तो नहीं? और जरा देखिए कि किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली के, कुंडली में राहु, कुंडली के 12 भाव से जुड़ी एक ऐसी जानकारी, जन्म कुंडली के जिस भाव में हो राहु उस भाव से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी जो आपको सोचने पर बाध्य कर दे। तो इस एक वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। लेकिन चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। प्रिय दर्शकों, आपने हमेशा सुना कि लग्न यानी जन्म कुंडली का पहला भाव ये आपकी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी असली जो तस्वीर है सिर्फ पहले भाव में नहीं बल्कि 7वें भाव में भी छुपी हुई है? कैसे? तो इसको बस समझ लीजिए कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना चेहरा वैसा ही दिखता है, उल्टा वैसा ही चेहरा दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से ज्योतिष में हर भाव का एक मिरर हाउस कहा गया है, उसके ठीक सामने वाले भाव को। इसीलिए 7वां भाव पहले भाव का दर्पण है। लग्न हमें बताता है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। 7वां भाव बताता है कि दुनिया आपको कैसे देख रही है। आईना क्या बताता है? हम भीतर से कैसे हैं तो हम जानते हैं, लेकिन जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? आईने के सामने हमारा ये वाला चेहरा दिखाई पड़ता है जिस पर हमने जैसा रंग रोगन लगाया हुआ है, यानी दुनिया को ये दिखाई पड़ेगा। तो इसी को कहा गया है, एक तो हो गया लग्न जो सेल्फ इमेज है, और दूसरा हुआ मिरर इमेज। ये जन्म कुंडली का 7वां भाव है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को जैसा मानते हैं दुनिया हमें वैसा नहीं मानती, और यही फर्क बताता है कुंडली में पहले और 7वें भाव के अंतर से हमें समझ में आता है। प्रिय दर्शकों, यह सिद्धांत हर भाव पर लागू होता है। जैसे दूसरा भाव है तो धन भाव दूसरे भाव का दर्पण है। समझने की आवश्यकता है। वो धन जो आपके पूर्वजों ने छोड़ा, वो धन जो आपके पास है लोगों को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन असल में क्या ये वही धन है जो सब कुछ है, या जमीन के जितना ऊपर है उतने जमीन के भीतर होगा तब आप भीतर से धनवान माने जाएंगे? तो जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है वो असल में गुप्त है, गुप्त खजाना है। ऊपर से दिखाने के लिए ईएमआई पर गाड़ी तो लेकर के रखा है आपने, पर ऐसा कुछ ठोस नहीं है जो छुपा हुआ गुप्त है, जो कि कुंडली का 8वां बताता है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये जो पता चल रहा है वीकनेस, जन्म कुंडली का 4था भाव आपका घर और उसका दर्पण 10वां भाव है। आपके घर की समाज में क्या इज्जत है, इसी से तो आपके घर का पता चलता है। 5वां भाव आपका प्यार, आपका संतान, आपकी क्रिएटिविटी है। तो 11वां भाव नेटवर्क, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सामने वाला भाव उस भाव का दर्पण है। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जैसे हम
सप्त लग्न को सप्तम का लग्न का दर्पण सप्तम को मान रहे हैं तो सप्तम का दर्पण लग्न हो जाएगा, यानी उल्टा इसको कर लेना है। यानी अगर आप छठवें भाव तक आ जाते हैं तो हर भाव में यही कहानी है, हर भाव से जुड़ी यही कहानी है कि उसका सामने वाला दर्पण दिखाई पड़ता है और दर्पण से ही सब कुछ आपको पता चलता है। आइए मैं आपको और थोड़ी गहराई में लेकर के चलता हूं और इस विषय को समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव, ये क्या है? ये आपकी स्व उपार्जित संपदा है, आपका घर है। एक प्रश्न आपके मन में उठा, मेरा घर कैसा है? घर का अर्थ न गृहम गृहमित्याहु गृहणी गृहमुच्यते, केवल ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं कहते हैं। तो घर कैसा है, आपका घर कैसा है, अगर ये जानना है तो कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा समाज में आपका घराना कैसा है, आपके घराने का स्तर कैसा है, इससे आपके घर का पता चलेगा। यह सिद्धांत हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित करता है। अगर किसी भाव का स्वामी मजबूत है लेकिन उसके मिरर भाव का स्वामी यानी दर्पण भाव का स्वामी कमजोर है तो व्यक्ति अंदर से ताकतवर हो भी तो भी बाहर दुनिया उसे वैसा न देखेगी, न मानेगी, न उसका वैसा रिजल्ट मिलेगा। समझने का प्रयत्न करिए। एक बड़ा सरल सा तर्क है, समझाता हूं। लग्न, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसे समझ लीजिए। आपका लग्न और उसका मिरर क्या है, यानी दर्पण क्या है? सप्तम भाव। आप अगर अपने आप को देखें तो बहुत बोल्ड इमेज है आपकी, आप बड़े गजब के हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, आप किसी भी परिस्थिति में लोहा लेने को तैयार रहते हैं, किसी भी परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ लेने के लिए तैयार रहते हैं। पर घर में आते हैं तब पता चलता है कि आप कितना लोहा लेने वाले हैं। तो आप कहेंगे तो छुपा हुआ है, दर्पण तो छुपा हुआ है। नहीं, सब दर्पण छुपा हुआ रह ही नहीं सकता, ये देर सवेर बाहर आ ही जाएगा। और जब आएगा तो आपका जो व्यक्तित्व हो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। समझिए कि दर्पण वाला भाव अगर वीक हुआ, जैसे अगर सप्तम भाव लग्न का दर्पण है तो सप्तम भाव का लग्न दर्पण हुआ। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली का लग्न ही पीड़ित हुआ तो उसका दांपत्य भी इसका मतलब फिर सुखद नहीं होगा। यानी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे के आईना ही एक दूसरे का है। जाहिर सी बात है कि चेहरे पर अगर कालिख लगी हो तो आईना कालिख वाला ही चीज तो दिखाएगा। तो ये संतुलित तभी होगा अगर अगर जीवन काल में देखें तो मान लिया जाए कि जैसे मैंने उदाहरण एक दिया था कि जिस भाव से जुड़ा हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप जन्म कुंडली में आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप कार्यक्षेत्र की अपने लिए ले लीजिए। सबसे पहले आप कार्यक्षेत्र की चर्चा कर लीजिए, आप कार्यक्षेत्र की बात कर लीजिए। कार्यक्षेत्र में आपको कितना मान सम्मान इत्यादि मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? दशम से। अब मान लिया जाए अगर आपका चतुर्थ भाव बहुत पीड़ित हो तब तो आपका दशम बढ़िया हो जाएगा। जवाब है ना, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? घर से आप कलह करके गए होंगे तो कार्यस्थल पर जाकर के बहुत नेचुरल और बहुत नॉर्मल बिहेव कर लेंगे आप, होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आपके दशम को आपके चतुर्थ ने, लाख आपका दशम मजबूत है लेकिन ये सामने वाला भाव इसको कमजोर कर दिया कि हर जगह लागू होगा, रिश्ते पर लागू होगा, करियर पर लागू होगा। इसी से इसको देखना होता है। जिस भाव का दर्पण कमजोर हुआ, समझ लीजिए कि वो भाव कमजोर हुआ, उपाय क्या करें? तो जिस भाव का दर्पण कमजोर है उस दर्पण के देवता की उपासना करिए। यानी मेष लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव अगर कमजोर है तो यानी लग्न आपका व्यक्तित्व तो कमजोर पड़ेगा। तो शुक्र, मां लक्ष्मी की आराधना करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए इत्यादि। ऐसे कार्यों को करके आप अपने लग्न को, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो जो दर्पण सिद्धांत है, आशा करता हूं इसे आपने भली भांति समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज लाल चंदन से बिल्वपत्र पर श्री लिख करके और भोलेनाथ पर अर्पित करिए। क्या होगा? तो विशेष कृपा होगी। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा होगा। धनागमन के योग, रुके हुए कार्य बनेंगे, गति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे और दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा परंतु काम आपके सारे बनेंगे।
वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, नए अवसर नजर आने वाले हैं, आमदनी में वृद्धि के योग हैं। और धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है, अच्छा है। और वहीं विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी दिन ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं और आज ओम काल भैरवाय नमः ये मंत्र आपको बोलना है। ओम काल भैरवाय नमः। स्नान के समय बम 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 इस बीज मंत्र का जप करिएगा। क्या होगा, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे अपने आप पहले तो आपको समझ में आने लगेगा, पूर्वाभास होने लगेगा कैसे करना है, और फिर काम आपका पूरा भी होगा। कोई भी महत्वाकांक्षा आकांक्षा पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि 5वें का चंद्रमा अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। सबसे अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा बोलिए। अपने प्रतिद्वंदियों से भी आज प्रतिद्वंदिता भूल करके आगे हाथ मिलाकर कहीं आगे बढ़ने में आपकी भलाई है। किसी को धन बस उधार नहीं देना है और न दिलाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को गैस एसिडिटी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आज आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक मां भगवती के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और साथ ही साथ शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जब भी कर लें, दिन अच्छा जाएगा। बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। झूठा वादा किसी से ना करें और किया हुआ है तो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। आलस्य से बचने की आवश्यकता है। न किसी की चुगली करिए और न चुगली करने वालों के साथ जाइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सारे काम आपके बनेंगे। झूठा वादा मत करिएगा, फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में यदि कोई वैचारिक मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत वाला है लेकिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है और निवेश भी आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा जौ अर्पित कर दीजिएगा, थोड़ा सा फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे और जो भी कार्य आपने ठान लिया वो काम आपका एक एक करके बन जाएगा। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, दिन खुशनुमा बीतेगा। जो कार्य करने की आप सोच रहे थे लंबे समय से, वो सारे काम आपके बन जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आज अपने शुभ चिंतकों की जो भी राय हो उसे मानने का प्रयत्न करिए, उसे काटने की गलती बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश करें। सिंह के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज सभी सिंह राशि के जातक मां की आराधना तो करें ही, मां शैलपुत्री की, साथ ही साथ आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। यूं समझ लें कि किस्मत आपके साथ होगी, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों का सहयोग समर्थन मिलेगा। जो भी जिम्मेदारी होगी वो पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा खासा लाभ देने वाला है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज का काम कल पर मत टालिए। और बाकी प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी जरूर दिखाई पड़ रही, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी चीज से एलर्जी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप करें।
बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। आज सभी कन्या राशि के जातकों को मां की आराधना तो करनी ही है, नवार्ण मंत्र का जप और साथ ही साथ देवी के मंदिर में जाकर के आज पहले ही दिन एक जलदार नारियल दान कराना है। नारियल की बलि नहीं देनी, दान कराना है। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करने का प्रयत्न करें, दिन के उत्तरार्ध में नहीं। ऋण लेन देन का काम आज ना करें, किसी को धन देना दिलाना ऐसे कार्य ना करें, और जो भी काम करें एकाग्र होकर के करें। आज एकाग्रता की बेहद आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, दिन की अनुकूलता चाहते हैं तो सावधानी बरतें। कोई बड़ा निवेश इत्यादि ना करें, और कर रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करें। बिना सोचे समझे न बोले, वाणी पर अपने संयम रखें। दांपत्य जीवन में उठापटक की स्थिति हो सकती है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं है, बस आलस्य की स्थिति हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात करें तो आज तुला के जातक देवी के मंदिर में जाकर के अनार का दान करें, अनार फल का दान करें, फायदा मिलेगा और सोचे हुए काम बनेंगे। परंतु किस्मत का साथ उतना नहीं मिल सकेगा जितना मिलना चाहिए। जो भी काम करिए जल्दबाजी मत करिए, परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सजग और सचेत रहना है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। दिन ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत अनुकूल है। सोच समझ करके काम करना है, कहीं कोई निवेश नहीं करना, बहस विवाद से बचना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज सावधानी बरतिएगा। आज आपकी बात पार्टनर को आपकी बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द, बदन दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से बचें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मां भगवती की कृपा, दिन अच्छा है। मां भगवती पर आज पंचामृत अर्पित करिएगा। घी का तो स्नान कराना ही है, पंचामृत अर्पित करिए, इससे आपके सारे काम बनेंगे। दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। ऑफिस में किसी तरह से किसी भी के साथ भी कोई विवाद न करें और जो आपके अधीनस्थ है उनका सम्मान करें। खर्च में थोड़ी वृद्धि जरूर होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। बाकी व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करें। और आज किसी को धन उधार देना नहीं, पर उधार ले सकते हैं। कहीं घूमने जाने की इच्छा हो तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खाने पीने पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी दिन आपके लिए हर तरह से अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए। वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि भाग्य बुलंद है। आज लाल पुष्प की माला मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करिए और घी से उनका विशेष रूप से स्नान अवश्य कराइएगा। दिन अच्छा है तो सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर रुके हुए सारे काम बनेंगे और मैं कह सकता हूं कि आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। धन लाभ के प्रबल योग, लोगों की सोच बदल सकते हैं और भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है और जो भी जरूरी आपके काम है वो बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हर दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी इत्यादि थी तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश अवश्य करें। तो वहीं मकर के जातकों की बात कर लें तो मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। आज प्रातःकाल ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और स्नान के समय विशेष रूप से बम 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 इस बीज मंत्र का जप करिएगा। काम बनेगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, करियर में मजबूती आएगी और जमीन जायदाद से संबंधित सारे काम आपके बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा, उलझनें सुलझेंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। रुके हुए सारे काम बनेंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो गया है तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। वाणी पर अपने संयम रखिए।
विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, हर तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश करें। कुंभ के जातक सजग और सचेत रहें। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। मां भगवती पर घी अर्पित अवश्य करिएगा और जो भी काम करिए पूरे पुरुषार्थ के साथ करिए, क्योंकि भाग्य का साथ कम मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी कमी रहेगी। मन बार बार भटकेगा। जो भी काम प्रारंभ करेंगे उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा आने वाली है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आती रहने वाली हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं आपका कमजोर दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर एक मूल बात का ध्यान रखिए, बॉस के साथ अनबन या मतभेद मत करिएगा, इससे बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर के देखें तो आज संघर्ष रहेगा। कुंभ के जातकों को लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश से बचें। और मीन के जातकों का दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी सब अच्छा है। आज मीन राशि के जातक मां भगवती की आराधना करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और इत्र का प्रयोग विशेष रूप से करें। दिन अच्छा है। आज उदार मन से, खुले मन से सबकी मदद करें। शक्ति की कृपा चाहिए तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल औरों के हित में करिए। हंसी खुशी के साथ दिन बीतेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से रुके हुए कार्य बनेंगे और उच्चाधिकारियों के सहयोग से अधूरे काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और व्यर्थ के व्यय से बचिए, झूठ बोलने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध में अगर मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति थी वो दूर होगी। संभव है कि अपने पार्टनर के शक का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, थोड़ा सजग रहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।